समय भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिल रही है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के संदर्भ में भारत व कनाडा के बीच चल रहा कूटनीतिक विवाद काफी गंभीर रुख अख्तियार कर चुका है। सोमवार को नई दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायुक्त को समन कर विदेश मंत्रालय बुलाया गया और उन्हें इस बात पर फटकार लगाई गई कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और उच्चायोग के अधिकारियों को निज्जर हत्याकांड से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कनाडा में भारतीय राजदूतों को भी वापस बुलाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में कनाडा में पत्रकारों ने भारत और कनाडा के खराब हो रहे संबंधों पर चिंता व्यक्त की है। आज सुबह बहुत ही अफसोसनाक खबर मिली और देखा कि कनाडा और इंडिया के बीच में ताल्लुकात जो हैं वो और भी ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि एक ही स्टेप बाकी है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस टोटली बंद ही हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे इंडो कैनेडियंस रह रहे हैं और ट्रेड के हवाले से भी बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और ये जो मसला है इसको कैसे सुलझाना, ये मुझे तो लगता है कि कोई थर्ड फ्रेंडली कंट्री बीच में आके इंटरवीन करे तो ही हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ जो स्टांस है वो काफ़ी हार्डन हो चुका है। और सामने ट्रूडो साहब पार्लियामेंट में भी काफ़ी मुश्किल में हैं और उनके कॉकस में बहुत सारे एमपीज़ ने उनके ख़िलाफ़ बगावत भी की है। तो ये ओवरऑल मिला के हालात बहुत ही ख़राब दिख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं से सुधार आ जाएगा। कनाडा की थैंक्सगिविंग की छुट्टी के दिन इंडो कैनेडियंस को एक शॉकिंग और डिस्ट्रेसिंग खबर सुनने को मिली कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो और ठंडे हो गए हैं और भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का कह दिया है और कनाडा ने भारत से ये कहा कि यहाँ पर निज्जर का जो कत्ल हुआ था उसके पीछे भारतीय डिप्लोमेट्स भी पीपल ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में अब 1.5 से 2 मिलियन इंडो कैनेडियंस जिनको दोनों देशों से बहुत प्यार है, उनको भारत से भी बहुत प्यार है और कनाडा से भी बहुत प्यार है और दोनों ये सोचते हैं कि हम दोनों दुनिया की अजीम डेमोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कैसे हुआ कि दोनों देशों के दो डेमोक्रेसीज़ के ताल्लुकात आपस में बुरे हो गए? मेरे साथ बहुत सारे इंडो कैनेडियंस ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि इतने बुरे ताल्लुकात तो कनाडा और चाइना के भी नहीं हुए, जबकि वहाँ दोनों देशों के बीच बहुत दरारें बनी। इतने बुरे ताल्लुकात तो रूस और कनाडा के बीच में भी नहीं हुए, जबकि कनाडा यूक्रेन में अपनी पूरी मदद भेज रहा है और रूस की मजम्मत भी कर रहा है, जबकि दोनों डेमोक्रेसीज भी नहीं है। तो ये कैसे हो गया कि यहाँ पर दो बड़ी डेमोक्रेसीज के आपस में बुरे ताल्लुकात हो गए? इसके साथ साथ इंडो कैनेडियंस इस बात पे भी बहुत परेशान है कि इस वक्त 60-70 हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स डेपुटेशन फेस कर रहे हैं। ये भी उनके लिए एक बहुत ही जो है परेशानी की बात है और उसमें ये ख़बर और उनके लिए एक बुरी ख़बर के तौर पर सामने आई है। फिर इसके साथ साथ इंडो कैनेडियंस से जो मेरी बात हुई तो वो ये भी कहते हैं कि क्या इसका कारण कनाडा के इलेक्शन सीज़न की वजह से है, क्योंकि अगले कुछ महीनों के अंदर कनाडा के इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं, या फिर क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग की वजह से कुछ ये बात और बिगड़ती चली जा रही है, या उनकी ईगो का मसला है। ये वो बातें हैं जो बहुत सारे इंडो कैनेडियंस ने मेरे साथ शेयर की और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर ख़ुद भी बहुत शौक में हूँ कि कैसे दोनों देशों के ताल्लुकात जो कि दोनों बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं ख़राब होते चले जा रहे हैं।